एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो इससे तो अंदाज लगता है कि भाजपा में जितने लोग हैं सब दूध के धुले लोग हैं और दूसरे पार्टियों में जितने लोग हैं वो सब बेईमान हैं, वो गलत आदमी हैं। तो ये तो आरोप लगाने वाले अगर देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो उनको पहले निष्पक्षता पर ध्यान देना चाहिए। भाजपा में चले जाइए तो आप दूध से धुल गए। पता नहीं उनके पास कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है कि उनके पास जो जाता है वो सत हरिश्चंद्र निकलता है। 2024 में इनको भारत से मुक्त कर दिया जाएगा, देश की गद्दी पर से हटा दिया जाएगा, आज भाजपा से भारत मुक्त हो जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री तो बिहार की जनता तय करती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, जिसको चाहती है मुख्यमंत्री बनाती है और जिनको जनादेश मिलेगा वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और बहुत सारे नेता इधर उधर की बात चलाते रहते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर की बात चलाते हैं। उसका क्या मतलब है? जब चुनाव आएगा और चुनाव के बाद पता चलेगा कि जनता किसको जनादेश देती है, जनता किसको पसंद करती है, और जिसको जनता पसंद करती है वो राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो ये नेता के बयानबाजी से कोई फ़र्क पड़ने वाले नीतीश कुमार जी को नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 23 तारीख को आप लोग बैठक किए हैं। फिर से बोलिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप लोग जो 23 तारीख को बैठक किए थे वो फोटो सेशन था, उससे अलग कुछ नहीं है। 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार एक साथ खड़ा हो गया। देखिए, भ्रष्टाचार पर तो जब बहस होगी तब पता चलेगा कि देश में भ्रष्टाचारी कौन लोग हैं। लेकिन अगर एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो इससे तो अंदाज लगता है कि भाजपा में जितने लोग हैं सब दूध के धुले लोग हैं और दूसरे पार्टियों में जितने लोग हैं वो सब बेईमान हैं, वो गलत आदमी हैं। तो ये तो आरोप लगाने वाले अगर देश के प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो उनको पहले निष्पक्षता पर ध्यान देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं उसको निष्पक्ष बनाने की पहले कोशिश करना चाहिए, तब ये सब तरह की बात बोलनी चाहिए। भाजपा में चला जाइए, भाजपा में चले जाइए तो आप दूध से धुल गए। पता नहीं उनके पास कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है कि उनके पास जो जाता है वो सत हरिश्चंद्र निकलता है और दूसरे के पास जाता है तो वो गलत निकल जाता है। तो गलत और सही में के मापदंड की देश में समीक्षा हो रही है और देश की जनता समीक्षा कर रही है और 2024 का इंतज़ार कर रही है देश की जनता कि आपने जो काम किया है 9 साढ़े 9 साल में, वो सारा चीज़ का लेखा जोखा बिहार की जनता और देश की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 में इनका बिल्कुल सफाया होगा, तभी देश का संविधान बचेगा। संविधान पर जो संकट है, देश में जो गरीबों पर जो संकट है, देश में जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इस सब पर तभी न्याय मिलेगा जब 2024 में भाजपा से भारत मुक्त होगा। पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि बहुत जल्द तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें जेल की सलाखों के अंदर वो डालेंगे। ये उनकी मर्जी, जिनको चाहे ले जाए। वो सदाचारी रहे उनको भी ले जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी रहे उनको भी ले जा रहे हैं, वो तो उनकी मर्जी है। तो यही मर्जी के खिलाफ तो देश की जनता देख रही है कि 2024 में इनके सारे कारनामे के विरुद्ध 2024 में इनको भारत से मुक्त कर दिया जाएगा, देश की गद्दी पर से हटा दिया जाएगा, आज भाजपा से भारत मुक्त हो जाएगा। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और देश में एक ही नागरिकता होती है, वो भारत की नागरिकता होती है। तो जो भी भारत की नागरिकता जिनके पास रहेगी उस देश के किसी राज्यों में जा कर के रोज़गार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और सरकारी महकमे में उनको भर्ती किया जा सकता है। इसलिए संविधान के हिसाब से नीतियाँ बनती है, संविधान के हिसाब से कार्रवाई होती है और उसी के तहत ये सब निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पे उतने काबिल शिक्षक नहीं थे, इसलिए इस तरीके का निर्णय लिया गया। सीट खाली रह जाती थी, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, उन सब पक्षों में। नहीं, उन्होंने जो कहा होगा उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन
संविधान से, कानून से देश चलता है। देश में एक तरह के कानून है और एक तरह के कानून से देश चलेगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।